जब छात्र बोला है, जब छात्र बोला है, जब छात्र बोलेगा, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस। मैं हूं अभिषेक तिवारी। अभी हमारे पीछे देख रहे हैं छात्रों का एक हुजूम जो 60-40 नया नियोजन नीति जो सरकार के द्वारा लाया गया है उसके विरोध में ये लोग सरकार के नियोजन नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो तमाम छात्र नेता हैं इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। रुकिए। जैसे अभी हमारे साथ काफी छात्र नेता हैं। क्या कहेंगे क्या कहेंगे आप? सरकार यथाशीघ्र 60-40 आंदोलन को वापस लो, अन्यथा चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में आंदोलन होगी। चलिए धीरे देखिए, इन लोगों का सिर्फ एक ही मांग है। इन लोगों का सीधा कहना है कि 60-40 जो सरकार का ये नीति है इसके विरोध में ये लोग हैं। ये लोग चाहते हैं कि 60-40 जो नियोजन नीति सरकार लेकर के आई है इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। क्योंकि तमाम छात्र आप कहेंगे या एक बार दिखाइए, तमाम जो छात्र हैं मेदिनीनगर डाल्टनगंज में जो इन लोग 60-40 के विरोध में हैं। अभी आगे ये लोग यहाँ से जाएंगे समाहर जो डीसी आवास है वहाँ पर, और डीसी को इन लोगों को ज्ञापन देना है। बाकी आगे चल करके और भी छात्रों से हम लोग बात करते हैं संपूर्ण रूप से इन लोगों का क्या कहना है। अभी हम पलामू समाहरणालय में हैं जहाँ पर भी छात्रों के द्वारा 60-40 को लेकर के डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। अभी एक छात्रा हैं हमारे साथ। आप लोगों का मांग क्या है? लोग का मांग है कि स्थानीय नीति लागू किया जाए और ये 60-40 जो पॉलिसी है उसको वापस लिया जाए। और जो झारखंड सरकार जो 60-40 प्लानिंग पॉलिसी लागू की है वो झारखंड के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है। और ये हम झारखंड सरकार से ये मांग करना चाहते हैं जो अन्य राज्यों में जैसे संवैधानिक नीति है, जैसे कि 90-10 है, अन्य अपने राज्यों को प्राथमिकता दी जाती है, तो उसी प्रकार हमारे राज्य में भी नीति लागू होनी चाहिए। ये जो प्लानिंग पॉलिसी है ये छात्रों का जो अधिकार हनन हुआ है और ये किसी तरह से संवैधानिक नहीं है। जिस तरह से हम लोग का मांग है, जैसे झारखंड की मिट्टी जंगल जमीन हमारा है तो रोजगार भी हमारा होना चाहिए। ये स्थानीय नीति एकदम वापस होना जल्द से जल्द रद्द किया जाए और ये जो 60-40 है वापस लिया जाए। अभी कुछ युवा समाज सेवी भी हैं। अभी हमारे साथ आशीष जी हैं। आशीष जी, किस तरह से आप लोगों ने पैसा होना चाहिए ये बताइए, किस तरह से सरकार से मांग करना चाहते हैं? शांत रहिए। देखिए, हमारी उपायुक्त महोदय को हम लोगों को ज्ञापन देना था, वो हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से दे दिया। यहाँ पे आज का जो हमारा आक्रोश मार्च है इसको हम लोग समाप्त करते हैं और इसी के साथ हम लोग सब शांतिपूर्वक घर जाएंगे। हमारा मांग उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी से एक ही है कि जब से आप आए हैं ये जो दोगला नियोजन का पॉलिसी ला के छात्रों को बरगलाने का जो आप एक प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले असंवैधानिक भाषा आधारित नियोजन नीति इन्होंने लाया, उस पर इनको बैकफुट पे जाना पड़ा। अभी इन्होंने 60-40 की जो पॉलिसी लाई है, इस पॉलिसी में आप देख लीजिए कि झारखंड एक ऐसा राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जहां पे स्थानीयता की पॉलिसी तय नहीं है कि झारखंडी कौन है। इस आधार पे आप 60-40 की पॉलिसी कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? आप जो विधानसभा के पटल से और तमाम चीजों से 60-40 की पॉलिसी ला रहे हैं, यह असंवैधानिक पॉलिसी है। पहले स्थानीय नीति को डिफाइन करिए, उसके बाद झारखंड पे संपूर्ण अधिकार झारखंडियों का होना चाहिए। हमें हमारा अधिकार दीजिए, यही मांग को लेकर के हम लोग आए हैं। आज का हमारा समाप्त होता है आक्रोश मार्च। हम शांति से जाएंगे, आगे तैयारी हम लोग करेंगे। आप जैसे कि इसमें शामिल हैं और जो सरकार है, सरकार का कहना है, जैसे बहुत सारे छात्र हैं जो बोल रहे हैं 1932 के अंतर्गत जो है उसके प्रधान से हमारे यहाँ का नियोजन नीति बनना चाहिए, लेकिन सरकार बोल रही है, हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा विधानसभा में कहा गया है कि हम 2 कदम पीछे हुए हैं ताकि लंबी छलांग जो है सो लगा सके। तो उनके आप बातों से संतुष्ट हैं? हम कहना चाह रहे हैं जी कि एकदम हेमंत सोरेन का दिमाग जो है एकदम जो है सो खराब हो गया है। समझ गया ना? हम एक छात्र हैं और छात्र इतना सारा संगठन बना के आए हैं। ये 60-40 का जो विवाद हो रहा है, समझ पूरा देश में मतलब क्या है, ये तमाशा बना के रखे हैं, रुला दिए हैं सब छात्रों को, आत्मा रो गया है। समझ गया ना? और इनके श्राप से ही कभी जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे हेमंत सोरेन।
हम कह रहे हैं ना, ये हेमंत सोरेन ऐसा दुर्व्यवहार किए हैं, और सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार जो किए हैं ये गढ़वा और पलामू के छात्रों के साथ किए हैं। पिछला बार भी हुआ था और इस बार भी हुआ है, समझ गए ना। गढ़वा पलामू जो यहाँ के हैं, यहाँ सामान्य जाति के लोग ज्यादा है, तो सामान्य जाति के लोग वो समान कास्ट में नहीं है, इसलिए समान कास्ट वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और हमारे साथ तो दुर्व्यवहार किए ही, लेकिन और जातियों के साथ क्या किए, सब के साथ दुर्व्यवहार किए। एसटी का जितना परसेंटेज था उसी में 100 दिए। ईडब्ल्यूएस में 20 सीट है तो 20 सीट में लेकर रहेगा। यहाँ मास्टर कौन बनेगा? यहाँ मास्टर बनेगा उत्तर प्रदेश का लड़का यहाँ मास्टर बनेगा। यहाँ मास्टर कौन बनेगा? यहाँ राजस्थान का लड़का मास्टर बनेगा, यहाँ भोपाल का लड़का मास्टर बनेगा। और यहाँ टेट जो है, सुनिए एक मिनट, यहाँ जो टेट है नियम है झारखंड में कि हर साल नियम है झारखंड में कि हर साल टेट का 2 एग्जाम होना चाहिए, तो टेट का 2 परीक्षा होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ टेट का हो रहा है 2 एग्जाम, टेट का 2 एग्जाम नहीं हो रहा है। और बहुत सारे छात्र हैं जो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। छात्र की सबसे मेन प्रतिनिधि जी। देखिए तो एक बात आप पहले बताइए, नहीं सरकार के द्वारा बहुत आइए चलते चलते भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत लोगों के द्वारा बहुत कुछ कहा जा रहा है, सरकार भी बहुत कुछ बोल रही है, सरकार के जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा भी बोला जा रहा है, या विधानसभा में भी जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा बहुत कुछ बोला गया कि छात्रों को हित में। अभी जो है ये तो सीधा बोल रहे हैं कि ये तो छात्र हित में ही है, और जो आप लोगों का मांग है उसको बोल रहे हैं कि हम लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे उठे हैं। आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, सरकार का मंशा है, जब इन्होंने पहली बार 10-12 का नियोजन नीति बनाई थी तो 10-12 का नियोजन नीति का हम लोग विरोध किए थे, माननीय मिथिलेश ठाकुर को बताए थे। जब नियोजन नीति जब इनकी हार हुई तो हम लोग लगातार दबाव बनाए कि सरकार का मंशा है कि हम लोग नियोजन नीति ऐसा बना दे ताकि कुछ दिन रोजगार मिले, और रोजगार मिलने के बाद हम क्या करें कि 1932 और 27% आरक्षण लेके हम फिर पब्लिक में आने का प्रयास करें। सरकार का मंशा देखिए 60-40 सीधे दिखता है। हम लोग लगातार, अभी हम पलामू से स्पेशल जाते हैं देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ आंदोलन करने, तो वहाँ पे हम लगातार आंदोलन, देखिए 21 दिसंबर को हम लोग विधानसभा घेराव किए, फिर हम लोग ट्विटर कैंपेन किए, फिर हम लोग 23 मार्च को विधानसभा घेराव किए, और हम लोगों पर FIR भी किया गया है जिसमें मोटा धारा लगा के 353, 141, देखिए आंदोलन करिएगा तो FIR होगा, लेकिन मूल मांग जो है आप हमारे माध्यम से अगर कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग मूलतः जो है, क्योंकि देखिए 60-40 भी जो नहीं होगा, पहले जो नियोजन नीति था उसका आप लोग विरोध किए, उसको सरकार के नीतिगत उसको वापस कर दिया गया, 60-40 लाया गया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हर बार अगर छात्र इस तरह से विरोध करते रहेंगे तो फिर हम रोजगार देंगे कब? देखिए अगर हम लोग लगातार जो सरकार से वार्ता में लगे हुए हैं, अभी आलमगीर आलम से पहले भी मिले थे। आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि आप आंदोलन करते हैं, तो हम लोग वहाँ आंदोलन से पहले वार्ता भी करके देखे, वार्ता भी किए, माननीय मंत्री आलमगीर आलम से मिले भी और सारे बात को भी रखे। सरकार का मंशा है कि हम किसी तरीका से इन लोग उलझा के रखें और आपस में लड़ते रहें, और हम इसी तरीका से अगले चुनाव के लिए फिर हम लोग अपना दावेदारी करें। अभी देखिए बहुत सारे छात्र, एक मिनट, बहुत सारे छात्र हैं, बहुत कुछ मांग है इनका, हम चाह रहे हैं कि सब अपना अपना जो बात रख सकें। क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि बाकी स्टेट की तरह हमारे स्टेट के जो गंदा पॉलिसी है उसको हटा करके बाकी स्टेट की तरह लाया जाए। बाकी स्टेट में 10% दिया जाता है अदर स्टेट्स के लिए, और यहाँ पे 40% करके ओपन टू ऑल कर दिया गया है। और दूसरे सेंस में ये भी देखा जाए कि हम लोग बिहार से झारखंड को अलग किए हैं 2000 ईस्वी में। बिहार के लोग यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, लेकिन यहाँ के लोग दूसरे स्टेट में नहीं जा पाते हैं, बिहार में ही नहीं जा पाते हैं, कहीं भी नहीं जा पाते हैं। इसलिए यहाँ पे भी इस स्थानीय नीति को डिफाइन करें और स्थानीय नीति लागू करने की मतलब आप लोग चाह रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में एक बहाली आया है दरोगा का, उसमें कहा गया कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही लोग उसमें भाग ले सकते हैं, तो आप लोग भी चाहते हैं कि कुछ उसी तरह का जो हो झारखंड में भी हो ना? एकदम चाहते हैं कि यहाँ हमारी यही पॉलिसी लागू हो। झारखंड का निवासी है तो झारखंडी का फायदा होना चाहिए, नहीं तो झारखंड के नाम कर है, झारखंडी कौन है कौन आखिर इस नियोजन नीति से जब सब। एक बात बताइए ना, आप पहले से करें तो कैसे इसको कैसे ये करा जाए, सरकार कैसे करे जिससे डिसाइड हो पाए कि आप झारखंडी हैं? पहले तो झारखंडी होने के लिए 60-40 नियम को रद्द किया जाए,
तो बताइए ना पहले, आप तो कह रहे हैं ना कि झारखंडी कोई सिर्फ तो झारखंडी कैसे किसको माना जाए झारखंडी? 1932 का खतियान जब तक लागू नहीं होगा तब तक झारखंडी डिफाइन नहीं होगा। दुर्भाग्य की बात है कि आज 22 साल हो गया झारखंड, लेकिन स्थानीय नीति का कोई पहचान नहीं है। यहाँ पे बहालिया निकलता है तो लिखाता है ऑल ओवर इंडिया के लोग भरेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जाइए लिखाएगा छत्तीसगढ़ के लोग भर सकते हैं। यहाँ पे 60-40 नीति नहीं चलेगा, ऑल ओवर इंडिया के लिए 40 लागू है। तेलंगाना हैदराबाद जाइए 95% रिजर्वेशन है। यहाँ पे कोई भी सरकार हो, जेएमएम हो, भाजपा हो, गठबंधन हो, सब सरकार सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के काम की है और किसी ने छात्र हित के लिए कुछ भी नहीं सुना है। सिर्फ सत्ता का 3.5 वर्ष हो गए, अभी तक एक बहाली नहीं हो पाया और कुछ ही दिनों में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा। अब ये नेता लोग तख्ती लेके चलेंगे रोड में कि हमको वोट दो। सरकार 40 नहीं चलता, नहीं चलता। छात्रों का सीधा कहना है कि 60-40 जो है तो नहीं चलेगा। क्या क्या आगे का क्या रणनीति है? आगे का रणनीति क्या है? 40 नहीं चलेगा। देखिए आपके चैनल के माध्यम से जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए बोलिए, आवाज आ जाएगा। देखिए आपके चैनल के माध्यम से 8 अप्रैल को हम लोग पलामू प्रमंडल वासियों को, आप लोग को मैंने प्रार्थना करते हैं कि आप 8 अप्रैल को मोहराबादी बापू वाटिका पहुंचिए और पलामू वासियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंचिए। आपको 9 बजे बापू वाटिका से हम लोग शांति वार्ता के लिए मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। इसलिए सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि 8 अप्रैल को आप लोग एकदम पलामू वासी ट्रेन से, बस से जैसे पहुंचना हो बापू वाटिका पहुंचिए, हम लोग मुख्यमंत्री आवास। देखिए इन लोगों का कहना है कि 60-40 को वापस लिया जाए और जो नीतिगत हो सके। इन लोगों का सिर्फ एक ही मांग है कि 1932 जो खतियान है उसके आधार पर जो है जो खतियान आधारित नियोजन नीति यहाँ पर स्थानीय नीति बनाया जाए, ताकि अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी सिर्फ झारखंडियों को जो है नौकरी मिल सके। बाकी 8 तारीख को मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक छात्रों का, पूरा झारखंड के छात्रों जो है वो लोग घेराव करेंगे मुख्यमंत्री आवास का। बाकी आगे जैसा अपडेट होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। 10 तारीख को झारखंड बंदी का भी इन लोगों का कहना है। बाकी जैसा भी अपडेट होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।